बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शलजम मटर की एक ऐसी अनोखी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ कि जिसे बनाने के बाद आप बर्गर शवारमे तो भूल ही जाएंगे। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे, एक की जगह 4-4 रोटियां आप चट कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफा किचन। अल्लाह बरकत करते हैं आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ये डिलीशियस किस्म की मटर शलजम की रेसिपी। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है मैंने मिट्टी की हांडी। अगर आपके पास हो तो ये यूज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। शलजम को अच्छे से मैंने छिलके उतार के इन्हें वॉश करके कटिंग कर लिया था। 2 kg मेरे पास शलजम थे, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। इसमें पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ज्यादा नहीं रखनी क्योंकि शलजम का अपना भी पानी होता है, इसीलिए इसमें पानी कम मकदार में ऐड करेंगे। इसे कवर करके आपने आंच को मीडियम टू हाई करके रख देना है। साथ ही इसके मटर लेंगे। आधा kg मैंने मटर लिए थे। एक पैन में मैंने पानी ऐड कर दिया है, इन्हें हमने बॉईल कर लेना है। इसे आपने 70 to 80% अच्छे से डन कर लेना है। उसके बाद इसे मैं निकाल लूंगी। इसे निकाल के आपने फौरी तौर पे ठंडे पानी में ऐड कर देना है, क्योंकि अगर हम इसे ठंडे पानी में ऐड नहीं करेंगे तो इसका कलर खराब हो जाएगा, इसीलिए इसे ठंडे पानी में ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। ये देखें अच्छे से शलजम हो रहे हैं, अभी अच्छे से ये गले नहीं है। एक दफ़ा इसे हम चेक कर लेंगे, इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसे कवर करेंगे और इसे पकने देंगे। इसी तरह से मैंने 1 से 2 दफ़ा चेक कर लिया था। यहाँ पे इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई भी होने वाला है और ये अच्छे से डन भी होने वाले हैं। यहाँ पे आपने चम्मच को चलाते हुए इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसी तरह से आपने इसके छोटे छोटे चम्स से बना लेने हैं, बहुत ज़्यादा भी आपने इसे मैश नहीं करना। आप चाहें तो इसे स्मूथ सा मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से। मुझे थोड़े से इसमें चम्स पसंद है, इसलिए मैं इसे चम्मच की मदद से ही थोड़ा थोड़ा मैश करूंगी। इससे थोड़ा सा मैश भी हो जाएगा और इसमें थोड़े से चम्स भी रह जाएंगे, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे कुछ लोग करते हैं कि शलजम बॉईल करने के बाद उसका पानी निकाल देते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए हमें इसे इसी तरह से करना है, इसमें कम पानी ऐड करके। चलें दूसरी तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मसाला किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें ऐड कर दिया था 1 कप ऑयल। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज थे, रफली मैंने कटिंग किए हुए थे। थोड़ा सा सोते करेंगे, हल्के से सॉफ्ट से होंगे तो इसमें ऐड करेंगे 2 स्लाइस में किए हुए टमाटर। रफली चॉप किए टमाटर ऐड करेंगे। 1 मिनट इसे सोते करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हमने हल्का सा सोते करना है। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो नेक्स्ट हमने प्रोसीजर करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मैंने ग्रीन चिली ली थी, रफली इसे मैंने चॉप में कटिंग कर लिया था। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी का ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के ये दरदरा सा कुटा हुआ धनिया है, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप टू टेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे करेंगे मिक्स और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जल ना जाएं और इसे आपने सोते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी लस्सी थी, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह आप यहाँ योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच आप इसमें योगर्ट के यूज़ कर लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद उसके बाद हमने इसमें ये जो शलजम बॉईल किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए इसके थोड़े थोड़े चम्स भी हैं और इसे थोड़ा सा मैंने मैश भी कर दिया है। इसे सारे का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट आप शलजम वाले मिक्सचर में भी इसे ऐड कर सकते हैं मसाले को, वहाँ भी आप इसकी बुनाई कर सकते हैं। इसके साथ इसमें ऐड कर दूंगी मटर। ये मटर मैंने बॉईल कर लिए थे। 80 to 90% हमने मटर अच्छे से डन कर लिए थे, क्योंकि शलजम भी ऑलमोस्ट डन है। तो मटर अगर हम इसमें कच्चे या इसमें कम बॉईल किए ऐड करेंगे तो वो अच्छे से डन नहीं होंगे।
इसीलिए अच्छे से मटर भी डन होने चाहिए और शलजम भी अच्छे से डन होना चाहिए। शलजम भी अच्छे से डन हो चुके हैं। मटर को और शलजम को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भुनाई कर ली है। यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी के। यहाँ पे आप चीनी की जगह शक्कर या गुड़ भी यूज कर सकते हैं और चीनी क्वांटिटी को अगर आप कम करना चाहे या बढ़ाना चाहे तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे मैं कवर कर दूंगी और इसे आपने पकाना है 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से पका लिया था और ये देखें ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। एक दफ़ा इसे हम करेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी 3 गोल वाली लाल मिर्चें। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। इसके साथ इसमें ऐड करूंगी धनिया की गड्डी ली थी, उसे मैंने कटिंग कर लिया था, इसमें ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। इसके साथ लास्ट पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाले का ऐड कर देना है और इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हे को यहाँ पे मैं कर दूंगी बंद और इसे करेंगे डिश आउट। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।